इन्फेंसी। शैशवावस्था में हम लोग देखते हैं कि शैशवावस्था 5 साल के बच्चे को शैशवावस्था में मनोवैज्ञानिकों के द्वारा रखा गया है। इस अवस्था में उनकी समायोजन की स्थिति होती है जो एक दूसरे पे निर्भर करती है। इस अवस्था में वो आत्मनिर्भर न होकर किसी अन्य व्यक्ति पर या अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। समायोजन की यह उनकी अच्छी स्थिति इस अवस्था में होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था का काल उस अवस्था से जोड़कर हम लोग देखते हैं जिनमें एक पेड़ की मुलायम टहनी की तरह जिस प्रकार से वो लचीला होती है, ठीक उसी प्रकार से बच्चे की बुद्धि भी में भी लचीलापन होती है एवं उसे जिस प्रकार से हम लोग मोड़ेंगे ठीक उसी प्रकार से वो मुड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि इस अवस्था में बच्चे को हम बौद्धिक रूप से विकसित कर सकते हैं एवं आत्मनिर्भर बना सकते हैं और उसे प्रेरित कर आगे बढ़ने के लिए उनकी मनोबल को बढ़ा सकते हैं। शैशवावस्था में बच्चे ठीक इस श्यामपट की तरह होती है जिस पर जन्म के काल में उनके बौद्धिक स्तर, उनकी मानसिक स्थिति ठीक खाली कोरा कागज की तरह होती है जिस पर उन पर ये समाज के द्वारा एवं उनके माता पिता वातावरण के द्वारा उन पे उनकी स्थिति को एवं उनकी परिणात्मक क्रिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अर्थात वो जन्म के बाद ही कुछ वैसी शक्तियां लेकर वो पृथ्वी पर आते हैं कि उसमें बहुत सारे गुणों का भंडार होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि शैशवावस्था को हम इस अवस्था में मानते हैं कि शैशवावस्था एक प्रारंभिक अवस्था है और यह जीवन की प्राथमिक स्तर को मापने का कार्य करता है और यहीं से शैशवावस्था और यहीं से उनकी जीवन चक्र की लीला की शुरुआत होती है और वो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखें कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा शैशवावस्था को किस प्रकार से विभाजित किया है, शैशवावस्था को किस स्तर पर रखा है। सभी का अपना अपना मत है और उन लोगों ने शैशवावस्था को मापने का कार्य किया है। तो हम लोग प्रथम अवस्था में दर्शाते हैं या देखते हैं कि शैशवावस्था में सर्वप्रथम गुड इनफ का नाम आता है। गुड इनफ, गुड इनफ महोदय, गुड इनफ महोदय, गुड इनफ महोदय। शैशवावस्था में सर्वप्रथम गुड इनफ महोदय का नाम आता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि गुड इनफ का मानना है कि मनुष्य का जीवन काल में जितनी बौद्धिक स्तर का विकास हो चुका होता है एवं इस प्रक्रिया में जितने समय तक का जीवन वो जी चुके होते हैं, उनका आधा भाग शैशवावस्था के अंतर्गत यानी
1 से 3 वर्ष तक की अवस्था में उनके अंदर आ चुका होता है। ये गुड इनफ का मानना है। शैशवावस्था की अवस्था में हम लोग देखेंगे कि जन्म से लेकर तीन वर्ष की अवस्था, जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था। एक गुड इनफ का अपना मत है, इनका विचार है कि मनुष्य का जीवन काल की शुरुआत होकर और वो जितनी जीवन जी चुके होते हैं उसकी अनुभूति शैशवावस्था के 3 वर्षों की अवस्था में बालक में आ चुका होता है। यानी उनका आधा भाग, उनकी मानसिक स्थिति जितनी शक्तिशाली होती है, ठीक उसके विपरीत उनका आधा भाग इन बाल्यावस्था में इस बच्चे के अंदर 3 वर्षों के अंतर्गत आ चुका होता है। यह शैशवावस्था का गुण है और ये गुड इनफ का मानना है। दूसरा शैशवावस्था गुड इनफ के बाद हम लोग एडलर महोदय, दूसरा एडलर महोदय इनका मानना है कि जन्म से लेकर कुछ माह तक, जन्म से लेकर कुछ या 2 माह या 2 माह के अंतर्गत एडलर महोदय का मानना है कि किसी भी बालक का उनकी शैशव अवस्था में जन्म से लेकर कुछ या 2 माह के अंतर्गत उनमें यह गुण आ जाती है जिसमें हम लोग उनके भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। ये एडलर महोदय का मानना है कि जन्म से लेकर 2 माह या कुछ सप्ताह के बाद उनका हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में यह बच्चा क्या बनेगा या क्या कार्य करेगा। यह एडलर महोदय के द्वारा दिया गया निर्देश है। एडलर महोदय के बाद हम लोग अस्ट्रॉम महोदय के बारे में जानने का कार्य करेंगे। तीसरा अस्ट्रॉम महोदय इनकी अपनी अलग सोच एवं इनकी अपनी अलग भूमिका है, जिसमें इन्होंने दर्शाया है कि बच्चों के मानसिक विकास 2 वर्ष के अंतर्गत आ चुका होता है एवं उनकी प्रतिमूर्ति का विकास 2 वर्षों के अंतर्गत हो चुका होता है और इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह भविष्य किस दिशा की ओर निर्देशित करेगी एवं इनकी यह प्रमुख प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलते रहता है 2 वर्ष के बाद। तो हम लोग इसे लिखेंगे कि जन्म से लेकर 2